कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी माँ। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार है। विष्णु भक्ति में लगा हुआ मनुष्य कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान से शुद्ध होकर तुलसी पत्र से देव दामोदर की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो हे माधव, हे केशव, हम आपके भक्त याचक बनकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आज की कार्तिक मास महात्म की कथाओं का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश जी की और स्नान कथा से। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन पड़ोसियों के बहकावे में आकर सास ने बहू को ही अपने पुत्र के मृत्यु का जिम्मेदार समझा और बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते बिलखते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। अब इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी अच्छी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बनवा लिया। इसी प्रकार से कई साल व्यतीत हो गए। मालिन का बेटा अब नवयुवक हो गया था और उसी मंदिर में राजा की एक बेटी रोज पूजा करने आती थी। अब मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि हे ननद रानी, यह तो मालिन का बेटा है। तुम तो एक राजा की पुत्री हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बातों पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी जी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। मैंने गणेश जी को साक्षी मानकर उन्हें ही अपने मन मंदिर का देवता मान लिया है। भाभी ने घर आकर सारी बात राजा को और अपने पति को बता दी। तो राजा ने अपनी पुत्र वधू की बात मान ली और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बहू बेटों को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में बड़ी भारी मात्रा में आने लगे। इधर मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब उधर अपने कर्मों के फल के अनुसार मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी और उसका पूरा घर द्वार पड़ोसियों ने हड़प लिया। अब वह रोती धोती गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, बेटा, मैं भूखी हूँ। यदि तुम मुझे रोटी कपड़ा दे दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने अपनी ही दादी को काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना, यहाँ तक कि दादी भी पोते को नहीं पहचान पाई। इतने वर्ष बाद जब पोता इतना बड़ा हो गया है तो भला वह कैसे पहचानती। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। अब सास के पांव में पड़कर बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे और आपकी यह दशा कैसे हुई। तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहू, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, हे माता जी, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब श्री गणेश जी ने हमारी रक्षा की और हमारा पेट पालन किया। बहू की बात सुनकर सास बोली, हे बहू, मैंने अपनी करनी भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और नाती पोते का सुख भोगो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख आप सबको देना। सबके परिवार में सुख और समृद्धि बनाए रखना। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे ही जाने दे। अब सास तो बहू को घर पर छोड़ के तीर्थ को चली गई। बहू का भी बहुत मन था तीर्थ स्नान करने का। तो उसने क्या किया कि कुम्हार के यहाँ गई और 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रख दी। अब उधर गंगा में स्नान करते हुए सासू की नाक की नथ गिर गई। अब इधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। अब इतना कहते ही गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। तो बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। अब इसी तरह प्रत्येक कुंडे में जल भरकर बहू गंगा माता का ध्यान करके तीर्थ के भाव से स्नान करती और कुंडे को पलट देती। अब इसी प्रकार से महीना पूरा हुआ। सासू जी आई और बहू सास के पांव छूने लगी। तो सास नथ देखकर बोली, ए बहू, यह कहाँ से ले आई। तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, सासू जी, 2 ब्राह्मण मेरे लिए भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है।
सास बोली, अच्छा तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया है? तू तो मेरे साथ गई ही नहीं, तू तो घर पर ही थी। तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। जब ऊपर छत पर जाकर देखा तो कुंडे सोने के हो गए हैं। बहू बोली, हे सासू जी, मैं रोज इन्हीं कुंडे को भरती थी और इन्हीं में सुबह उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आ गई। मुझे क्षमा करना जो मैं तुझे अपने साथ तीर्थ स्नान के लिए नहीं ले गई। हे बहू, तूने तो घर बैठे ही कार्तिक मास में गंगा नहा लिया। तेरा स्नान करने का भाव सच्चा था, इसीलिए भगवान ने तुझे फल दिया। तुझ पर भगवान श्री कृष्ण दामोदर की कृपा हुई है। अब इस तरह दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। सास बहू दोनों सुख से रहने लगे। बहू की गोद बालिका और बालकों से भर गई। हे कार्तिक मास के भगवान, हे दामोदर, हे तुलसी मैया, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्मा का चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मंसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और प्रयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंद द्वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चौवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार से है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत भद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करता है तो उसको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने
में नित्य गान करते हैं तो उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातः काल स्नान और देव पूजा करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्र के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करता है वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तगण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कार्तिक स्नान की कथा और भगवान